नादरीन, कल रात एक अजब वाकया पेश आया इंडिया में। इंडियन मीडिया ने ये खबरें लगाना शुरू कर दी कि इंडियन फौज ने चीनी फौज की जम के पिटाई की है सिक्किम के नकुला वाले इलाके में 20 जनवरी को, जिसके नतीजे में 20 चीनी फौजी शदीद जख्मी हो चुके हैं और कुछ हलाक भी होने की इतला आ रही है। ये इंडियन मीडिया में न्यूज आना शुरू हो गई कल रात से लेके, और उसके साथ ही ये सारी खबरें बीजेपी और आरएसएस के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, उसमें भी शेयर होने लगी कि मोदी जी ने नए साल का तोहफा दे दिया है चीन को, मोदी जी की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय वगैरह वगैरह। इस तरह के जो नारे हैं ये इन ग्रुप्स में लगना शुरू हो गए कि भाई क्या ही जबरदस्त काम किया है हमने, 20 चीनी फौजियों को हमने जख्मी कर दिया हुआ है। ये सारा तमाशा दुनिया देखती रही। हालांकि इंडियन मीडिया का गलत खबरों पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको देखते हुए आलमी मीडिया ने इस खबर पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और चीन की मीडिया ने भी इस खबर को मजाक करार दे दिया। खासतौर पर चीनी जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस खबर को मनगढ़ंत करार देते हुए इस पे इंडियन मीडिया की खूब शितरोल कर दी, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को एक और बॉलीवुड की फिल्मी कहानी करार दे दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल सूरत हाल उस वक्त और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई जब इंडियन आर्मी की जानिब से खुद इंडियन मीडिया को झूठा करार देते हुए ये कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इंडियन मीडिया झूठ फैलाने से बाज रहे, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। असल में हुआ कुछ यूं था कि लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडियन ट्रूप्स और चीनी जो फौजी हैं ये कुछ 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने पोस्ट बना के बैठे हुए हैं, कुछ 100 मीटर की दूरी पे। ऐसे में 20 जनवरी को सिक्किम के नकुला वाले इलाके में इंडियन फौज ने अपने कुछ फौजियों को ये देखने के लिए चीनी कैंप्स की तरफ भेजा कि जरा ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हम ये मालूम कर सके हैं कि एग्जैक्टली कितनी तादाद है चीनी फौजियों को सिक्किम के इस कैंप में। और ये भी याद रहे कि चीनी फौज ने ये कैंप उस इलाके में लगा के बैठे हुए हैं जहां पर कभी इंडियन फौज की पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर चीनी फौजी बैठे हुए हैं सिक्किम में भी, और वहां पर चीनी फौजी बर्फ में बारबेक्यू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। तो जो ही इंडियन सोल्जर्स वहां गए तो चीन ने जो मार्शल आर्ट्स के माहिर अपने कमांडोज वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं, उन्होंने उनकी जम के पिटाई कर दी कि आप लोग कैसे आ गए यहाँ पर, ये तो हमारा इलाका है। ये याद रहे कि इंडियन और चीनी फौज का ये पुराना मुआहदा है कई डेकेड से कि फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर होते हैं ये हथियार नहीं रखेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये कई डेकेड्स पुराना एक एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का। लिहाजा सिक्किम के नकुला वाले एरिया में भी चीन की फौजियों की जानिब से हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए और ना ही इंडिया के फौजियों के पास हथियार मौजूद थे। तो वहां पर ये जो मारधाड़ हुई है जिसमें इंडियन फौजियों को कूटा गया है, चीनी फौज के जो मार्शल आर्ट्स के माहिर फौजी थे इन्होंने ये कार्रवाई की, जिस पर इतलात ये आ रही हैं जो न्यूट्रल मीडिया है उसमें कि चंद इंडियन फौजियों को मामूली चोटें जरूर आई हैं घूंसे और लातें लगने की वजह से। अलबत्ता 2 इंडियन फौजी ऐसे थे जिनकी पसली टूट गई है और उसमें फ्रैक्चर हुआ है, अलबत्ता उनकी हालत भी अभी आउट ऑफ डेंजर है। देखें, इस तरह के वाकयात एक आम बात होती है, खासतौर पर तब जबकि 2 मुल्कों की फौजें इतने ज्यादा करीब हों। 20 तारीख वाला वाकया भी कुछ ऐसा ही था जैसे लास्ट ईयर जून में एक वाकया हुआ था। अलबत्ता वो जो जून वाला वाकया था वो ज्यादा सीरियस था क्योंकि उसमें कई फौजी इंडिया के जो थे वो हलाक हुए थे, लेकिन ये जो अब सिक्किम वाला वाकया पेश आया है ये जरा इंटेंसिटीज में कम था। अलबत्ता सीन तकरीबन सेम ही हुआ है जो कि लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि इंडिया ने पहले अपने फौजी भेजे थे कि आप जरा जाकर देख के आएंगे कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, ताकि हम यहाँ से फिर उससे डबल या ट्रिपल पे अपने फौजी भेज के और वो कैंप खाली करा सकें। तो पहले इंडियंस गए थे, एक कैंप उन्होंने खाली करा दी थी चीनी फौजियों की, और 2-4 उसमें चीनी फौजी मौजूद थे, उनकी कुटाई हुई थी इंडियन फौजियों की जानिब से। और उन चीनी फौजियों ने बाद में जो पीछे की अपनी पोस्ट थी उसमें जाकर बताया कि हमारे साथ इंडिया की फौजियों ने ये किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। जरा सुने कि हमने गुज़िश्ता साल जून में ब्रॉडर व्यू के जो एपिसोड 13 था इसमें पूरी डिटेल के साथ बताया था कि असल में वहां पर हुआ ऐसा क्या था जिस वजह से दोनों मुल्कों की जानिब से इतना खौफनाक मिलिट्री बिल्टअप उसके बाद मजीद शदीद हो गया था। तो आप जरा सुने कि एपिसोड 13 में लास्ट ईयर हमने क्या कहा था कि ये सारा वाकया किस तरह पेश आया है।
अब हुआ ये कि जब वो 10-12 फौजी जो चीन के मार खा के वहाँ से भाग गए थे, वो अपने इलाके में पहुँच के अपनी कमांड को उन्होंने पूरी सिचुएशन से आगाह किया। इस पे चीनियों ने सुबह का इंतजार किए बगैर जवाब देने का फैसला किया। अब एक नई चीज भी सामने आई थी कि इन इलाकों के लिए चीनियों ने एक स्पेशल फोर्स भी बना रखी थी, जो कि जूडो, कराटो, कुंग फू और मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं। ये लोग अपने साथ लोहे की रॉड्स कैरी करते हैं, जिन पे स्टील की कीलें लगी हुई होती हैं। ये इतने खौफनाक हथियार हम अपने साथ ये कैरी करते हैं चीनी फौजी। हमने इनको निंजा टर्टल्स का नाम दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो जनाब, इसके बाद पिटाई की ऐसी दास्तान शुरू होती है जो कि शायद इंडिया ने कभी अपनी किसी फिल्म में भी ना देखी हो। ये 1000-1200 के करीब जो निंजा टर्टल्स वहां पहुंचे हैं, उन्होंने सर्कल बनाते हुए पहले तो इस एरिया का घेराव किया है, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई एक भी इंडियन फौजी वहां से मार खाए बिना या प्रसाद लिए बिना भागता नहीं है। उसके बाद वहां पे वो कुट पड़ी है इंडियन कमांडोज को कि मुअर्रिख भी खामोश है इस दास्तान पे। इस एरिया को इंडिया पेट्रोल 14 कहता है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम और आग बरसाती चीनी कीलों वाले डंडे। नाज़रीन, बहुत से जो इंडियन कमांडोज थे, उन्होंने जान बचाने के लिए पहाड़ के नीचे जो दरिया बह रहा था उसमें छलांग लगा दी, जिसमें से कुछ तो मौके पे ही हलाक हो गए और कुछ जो थे वो शदीद जख्मी हो गए। और इंडिया की तरफ से देर से पहुंचने वाले रेस्क्यू टीम की वजह से मजीद हलाकतें हुई वहाँ पे। तसल्ली के साथ सारे कमांडोज की दुर्गत बनाने के बाद चाइनीज कुछ इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से अपने साथ भी ले गए और दोबारा इस इलाके में उन्होंने अपने टेंट लगा दिए और वो जो पिछला मुआहदा था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। इस पे अगले दिन जब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता किया, तो उनका कहना था कि पहले आप इन सारे सोल्जर्स को सज़ा दें जो मुआहदा होने के बाद हमारे इलाके में घुस के आ गए थे। इससे पहले कि इंडियन मीडिया में अगली सुबह इलाका वापस लेने का प्रोपेगेंडा शुरू होता, इंडियन मीडिया में इंडियन सोल्जर्स के हलाक होने की न्यूज़, 20 सोल्जर्स के हलाकतों की न्यूज़ सामने आना शुरू हो गई। मोदी साहब हीरो बनने के चक्कर में थे, लेकिन उल्टा बात गले में पड़ गई। ये थी असल कहानी 15 जून वाले वाक़ये की। अच्छा, इससे ही जुड़े हुए एक और एपिसोड की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, जिसमें आपको इस सारे वाक़ये की मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी। बहरहाल, तो इस बार जब इंडियन मीडिया ने इस सिक्किम पे होने वाली मामूली झड़प को बहुत बड़ी कामयाबी गिनवाना शुरू कर दिया, तो इससे पहले कि चीनी फौज भी इस पे रिस्पॉन्ड करती, गुज़िश्ता साल जून की तरह इंडियन आर्मी ने पहले ही ये स्टेटमेंट जारी कर दिया और इंडियन मीडिया को खबरदार कर दिया कि झूठ मत फैलाएं, इससे हमारे लिए मजीद मसाइल बढ़ जाते हैं। आप तो झूठ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में चीनी फौजी हमारे लिए मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक बार फिर इंडियन फौज ने ही इंडियन मीडिया को झूठा करार देते हुए प्रोपेगेंडा से बाध रहने की नसीहत कर दी हुई है।